इमेज से फॉन्ट को, तो भाई ये क्या हो गया? नहीं, लेक्चर नंबर व्हाई इज आवर लेक्चर ट्रैक नॉट ऑन ट्रैक? हाँ जी, वो लेक्चर नंबर 10 था। लेक्चर नंबर 11 फैसल बैंक का था। लेक्चर नंबर 12 एसेट्स कलर करेक्टर कंपोनेंट बड़ा था। लेक्चर 13 में हमने टाइपोग्राफी शुरू किया। लेक्चर 14 में उसको कंटिन्यू करा। यस, ऐसे ही था सर। अगर इमेज से फ़ॉन्ट को मालूम करना हो तो वो तरीका देखें, ये आगे लिखा हुआ है। ये हो सकता है अगर ये आज मैंने पिछले 3 टॉपिक कवर कर लिए तो मैं इसको पढ़ा दूँ, नहीं तो फिर ये कल पे जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इसका डिटेल्ड आंसर है, कोई शॉर्ट आंसर नहीं है इसका। थ्योरी सर, अगर क्लाइंट जो भी प्रोजेक्ट दे तो उसका आइडिया हम किस वेबसाइट से ले सकें सिवाय उसके कंपेटिटर्स को रिसर्च करें। क्लाइंट जिस भी इंडस्ट्री से है, लेट्स से क्लाइंट आपका है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट यूएस, ठीक है। अब वो यूनाइटेड स्टेट्स में रियल क्लाइंट है आपका, ठीक है। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स की रियल एस्टेट की वेबसाइट्स देखिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स की रियल एस्टेट की वेबसाइट्स, ठीक है। आप इनको जाके स्टडी करें, तो इनसे आपको आइडिया मिल सकता है कि कंपेटिटर्स ये कर रहे हैं तो आपको किस तरह का डिजाइन बनाना है। ये देखना, ये देखें। बाकी डिजाइन की इंस्पिरेशन आप कहाँ से ले सकते हैं उसके बारे में हम मजीद बात करेंगे। अच्छा जी। सर आज लेक्चर 15 है। ओ भाई, अल्लाह का नाम है, मुझे सही बताओ। लेक्चर नंबर 15 है आज, तो फिर हमारा ट्रैक ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो गया। हमें कोई ना कोई चीज जो है ना, या तो मिस कर दी है। जरा ग्रुप में जाके देखते हैं। कैसल बैंक का लेक्चर नंबर कौन था? आज लेक्चर नंबर कौन सा है? किसी बच्चे को पता है तो कंफर्म बता दे। 15 को कह रहा है, 14 कह रहा है। 2-3 बच्चे 15 कह रहे हैं भाई। 15 ही होगा, फिर ऐसे नहीं हो सकता। डेली डेली मसले सॉल्व कर देना। बस। इसमें से नहीं पूछना, ये अभी आगे आना है बेटा। ये पिछला लेक्चर है, इसका सवाल पूछो। सर फॉन्ट फैमिली पूरी एक ही टाइम इंस्टॉल करना भी बताना है आपने। जी मैं बताता हूँ, ये मुझे पता है, याद है। और नंबर की क्या टेंशन है, बस लेक्चर नंबर की। अच्छा जी, कैन यू प्लीज अपलोड द लेक्चर ट्रैक नोट्स इन द लिस्ट और ऑल ऑफ अस कैन फॉलो अप इजीली। आपको खुद नोट्स बनाने चाहिए, अगर आप नहीं बनाते तो इनके स्क्रीनशॉट लिया करें, इनको शेयर कर रहा हूँ। दीज आर माय नोट्स, दीज आर नॉट फॉर यू। अगर आप इनको यूज करना तो आप प्लीज टेक देयर स्क्रीनशॉट। जब मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ, फुल स्क्रीन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले। बाकी जब ये पूरी हो जाएगी क्लास तो फिर बैंड पे आपको इसका दे दूंगा, या वीकेंड पे मेरे से मांग। जब वीकेंड होता है तब मैं ये फाइल अपलोड कर दिया करूँ। इस्लामिक मुझसे कैसी तबीयत है आपकी? बेटा अभी 15-20% मसला है, फुली ठीक हुआ बट आई एम अ लॉट बेटर। सर क्या वो कॉपीराइट का हमारी वेबसाइट कॉपी किया है? मैं कॉपी करने की बात नहीं कर रहा, इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर फ्यूचर में मजीद एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा कि आप किस तरह से इंस्पिरेशन लेते हैं और कॉपी को कैसे अवॉइड करते हैं। ग्राफिक डिजाइन यही सब था जी बेटा, क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइन पढ़ के आए हैं और क्लास में 46% बच्चे ग्राफिक डिजाइन नहीं पढ़ के आए, तो मजबूरन मुझे ये सारा कुछ दोबारा पढ़ाना पड़ा। इंडिविजुअली मैं नहीं पढ़ाना चाहता ये सारी चीजें, और मुझे बिल्कुल भी चीजें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं जो ये है कि सारे बच्चे ग्राफिक डिजाइन नहीं पढ़ के आए, तो मुझे ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ानी पड़ी। मल्टीपल फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल होंगे जी, मैंने अभी ये बताना है। ये आज के हमारे आज के टॉपिक्स हैं। अनइंस्टॉल फॉन्ट्स राइट्स, यू कैन, मैं इसके बारे में बताऊंगा हाउ टू अनइंस्टॉल द फॉन्ट।
बता रहा हूँ, मैक का मुझे नहीं पता। ये जो मैंने इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना बताना है, ये सारा मैंने बता, मैक का नहीं मुझे पता। सर नोट्स वीकेंड पे दे दिया करें प्लीज, रिवीजन में काम कर दिया जी, श्योर। लेक्चर ऑफ कर दें, चैट ऑफ कर दें, क्या आपको नेक्स्ट बैच भी बनाएगा मिलेगा? आई डोंट नो, श्योर। मैंने चैट बंद कर दी है और हमने टॉपिक शुरू करना है रिकमेंडेड फॉन्ट से। अच्छा, स्क्रीन को एक सेकंड के लिए बंद कर रहा हूँ एंड आई हैव द लिस्ट ऑफ द फॉन्ट्स सेव्ड समवेयर। मैं वो लेके आता हूँ, वरना हम नई लिस्ट बनाने बैठेंगे, मैं देर लग। मैं वो लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपको वो कुछ उसमें से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं एक नई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मैं आपके साथ 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा थोड़ा सा होल्ड करें। मुझे ना 2-3 जगह पे इन्फॉर्मेशन मैंने रखी हुई है, आई नीड टू जस्ट पुट देम इनटू वन प्लेस। सफाई पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। अच्छा, just give me 1 second. I'm just trying to find the fonts की। मेरे ख्याल में this is not an updated list. Yeah, I do have this but ये updated नहीं है। चलो मैं इस पे बात करता हूँ, इसको हम मजीद अपडेट कर देंगे। कॉपी कर लिया। जी, स्क्रीन में करता हूँ शेयर। तो ये एक, फारूक अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज हैंड डाउन कर लें। ओके जी, मैं स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर। सो ये तो एक तो टाइपोग्राफी के अंदर आपको फॉन्ट फैमिली बताया था। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, जो कि इसको टाइप फेस भी कहते हैं, फॉन्ट फैमिली को टाइप फेस भी कहते हैं और इसको फॉन्ट भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि फॉन्ट का नाम हेलवेटिका, हेलवेटिका के अब जितने भी वर्जन हैं, हेलवेटिका, बोल्ड, रेगुलर, लाइट, इटैलिक, सारे वर्जन को कह देंगे फॉन्ट फैमिली। और अगर इनमें से कोई एक वर्जन होगा हेलवेटिका, बोल्ड, उसको आप फॉन्ट कह सकते हैं या टाइप फेस कह सकते हैं। ठीक है, सो फॉन्ट फैमिली, ऑल द फॉन्ट्स इन दैट पर्टिकुलर, ऑल द वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉन्ट। जैसे कि हेलवेटिका के सारे वर्जन भी फॉन्ट फैमिली, और खाली हेलवेटिका बोल्ड या हेलवेटिका रेगुलर या हेलवेटिका फॉन्ट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेलवेटिका इज अ फॉन्ट फैमिली एंड हेलवेटिका लाइट इज अ फॉन्ट। ठीक है, ये दिस मेक सेंस कि खाली हेलवेटिका की बात करेंगे तो ये पूरी फॉन्ट फैमिली इसमें कवर्ड है, और अगर हेलवेटिका लाइट की बात करेंगे तो ये उसकी फॉन्ट फैमिली का एक फॉन्ट है। इसके बाद होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आता है कि फॉन्ट कितने पिक्सल्स या कितने पॉइंट्स का है। ठीक है, और फॉन्ट वेट में आता है कि फॉन्ट है, इटैलिक है। ठीक है, इसमें आता है पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज होता है पॉइंट्स या पिक्सल्स में, और फॉन्ट वेट होता है आपका इन टर्म्स ऑफ बोल्ड, इटैलिक, लाइट, एक्सेट्रा। ये इस तरह से इसको आप कह सकते हैं फॉन्ट का। फॉन्ट साइज होगा पॉइंट्स में या पिक्सल्स में, जैसा कि आप कह सकते हैं ईच की 18 पॉइंट्स। ठीक है, 18 पॉइंट्स या फिर
18 पिक्सल्स। ठीक है, इस तरह से फॉन्ट का साइज होता है। फॉन्ट का वेट होता है बोल्ड, इटैलिक, लाइट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर होती है कैरेक्टर स्पेसिंग, है इसको लेटर स्पेसिंग भी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लेटर्स, डिस्टेंस बिटवीन लेटर्स, ये मैंने आपको करके भी दिखा, डिस्टेंस बिटवीन लेटर्स। इसी तरह लाइन स्पेसिंग होती है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। इसी तरह तो लेट्स से कैपिटल केस, स्मॉल केस, सेंटेंस केस। ठीक है, इस तरह से इसको केसिंग कहते हैं कि वो कैपिटल लेटर्स हैं, सारे स्मॉल लेटर्स हैं, या फिर कुछ स्मॉल कैपिटल है, या फिर फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ठीक है, टाइटल केस भी होता है सेंटेंस केस के अलावा। सेंटेंस केस में और टाइटल केस में फर्क ये है कि सेंटेंस केस में पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और पूरा सेंटेंस भी स्मॉल लेटर्स में होता है। टाइटल केस में हर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, इसलिए इसको टाइटल केस कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट हायरार्की हमने कल बड़ी डिटेल में पढ़ ली थी कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, किस चीज को कम इंपॉर्टेंस देनी है। ये हमारे कल के लेक्चर ट्रैक का पार्ट भी था। ठीक है, कि हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, इस इसकी अरेंजमेंट को और चीजों को ज्यादा प्रोमिनेंस देना या कम प्रोमिनेंस देने की आर्ट को टाइपोग्राफी कहते हैं। कर्निंग और लीडिंग जो है वो करेक्टर स्पेसिंग के अंदर ही आता है। कर्निंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। कर्निंग लीडिंग आपको इसमें Adobe XD में नहीं नजर आएंगे, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, ये आते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, लेकिन कर्निंग और लीडिंग, लीडिंग इज लाइन स्पेसिंग, कर्निंग इज कैरेक्टर स्पेसिंग। कर्निंग और इसकी मजीद डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें, जनरली ये डिजाइन इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं, आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देख सकते हैं। बहस में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इस पे हमारा फोकस कोई नहीं होना। टेक्स्ट के अलाइनमेंट के टेक्स्ट को आपने एक बॉक्स के अंदर लेफ्ट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है या राइट लाइन करना है, तो ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट के अंदर आ जाती है। ये तो कुछ बेसिक टाइपोग्राफी की बातें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। फॉन्ट फैमिली, साइज, वेट, कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, केस हायरार्की और टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये कुछ चीजें जो एवरीवन शुड नो। अगर आपको यहाँ तक कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो सारे बच्चे थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक हम सारे सेम पेज पे हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बेटा जो लेजी बच्चे नहीं दिल कर रहा जिनका, वो भी जरा करें। अच्छा जी, सबका थम्स अप आ गया। सो मूविंग ऑन, ये वाली बातें होंगी। अब ना कुछ सैंस सेरिफ फॉन्ट्स की मैंने लिस्ट बनाई है। ये सैंस सेरिफ फॉन्ट्स ऐसे हैं देंगे तो आप कोई, आप सेफ प्ले कर सकते हैं। ये फॉन्ट्स आपसे, और ये फॉन्ट्स में से कुछ फॉन्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, कुछ फॉन्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा खपना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ ओनली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉन्ट्स अच्छे हैं, देयर आर सो मेनी अदर फॉन्ट्स जो अच्छे हैं। ये ऐसे फॉन्ट्स हैं जो जनरली काफी ज्यादा यूज करता हूँ, और इनमें से भी ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट इज हेल्वेटिका, मॉन्सेराट, गॉथम, इंटर, एसएफ प्रो एंड वीबैस। ये मैं यूज करता हूँ। ठीक है, इनको अगर मैं थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से थोड़ा लिस्ट कर दूं, तो ये मैं हेल्वेटिका के बाद मैं सबसे ज्यादा गौतम यूज करता हूँ, फिर मॉन्सेराट, फिर मैं इंटर करता हूँ ज्यादा। ठीक है, और एसएफ प्रो भी मैं बहुत यूज करता हूँ। इसी तरह मैं बी बेस्ट, ओपन साइंस, ये सारे यूज करता हूँ। पॉपिंस भी मुझे, आई रियली लाइक पॉपिंस। इनको आप इस तरह से सॉर्ट ऑफ लाइक लिस्ट में बना सकते हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड फॉन्ट्स एंड यू कैन यूज दीज फॉन्ट्स सेफली। ठीक है, कोई टेक की वेबसाइट है, रियल एस्टेट की वेबसाइट है, ठीक है, कोई और कोई सीरीज की वेबसाइट है, तो ये वाले फॉन्ट्स सेफली आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आपकी कोई फैशन ब्रांड है, ठीक है, या आपकी कोई थोड़ी बहुत स्टाइलिश ब्रांड है, कोई ब्रांड है, तो फिर ये कुछ सेरिफ फॉन्ट्स भी रिकमेंड किए मैंने, एंड दीज आर ऑन द टॉप ऑफ माय लिस्ट। प्लेफिट आई रियली लाइक, Savon is good, Budoni is good, Domain Display is good, Amped is good, Butler is good. There is another font, उसका नाम भूल गया मैं, Cooper. So Cooper is a great font for black. Cooper Black is a great font. बहुत पॉपुलर होता था किसी में, अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा, बट Cooper is great. Butler is great, Caramount is great, Domain Display is great, Budoni, Savon, Playfair Display, all of these are good fonts. ठीक है, अब fonts की कुछ जो मजीद चीजें जिनका आपको पता होना चाहिए, इनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, फिर मैं आपको इनमें से कुछ डाउनलोड और इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, तो फॉन्ट की एक तो दो किस्म की टाइप्स होती हैं फॉन्ट की फाइल की। देयर आर ओटीएफ फाइल्स एंड टीटीएफ फाइल्स। ये फॉन्ट के फाइल फॉर्मेट्स हैं। जो ओटीएफ होता है वो टीटीएफ से थोड़ा सा बेहतर होता है। आपको
Adobe XD में तो नहीं समझ आएगी, इलस्ट्रेटर में समझ आ सकती है कि OTF फॉन्ट कुछ लेटर्स की स्टाइलिंग आप फर्क कर सकते हैं। जैसा कि उस दिन मैं आपको क्लाइंट की वो दिखा रहा था, ब्रांड बुक दिखा रहा था, मैं दिखा रहा था आपको इस क्लाइंट की ब्रांड बुक दिखा रहा था, जिसकी अंदर आइए ना, फिगर इट आउट, या दिस वन। तो इसमें मैंने आपको कहा कि हमने इसका एक टाइपोग्राफी फॉन्ट एक यूज किया और उस फॉन्ट के अंदर हमने चीज चेंज की, वो जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको इस ब्रांडिंग के अंदर दिखाता हूँ। ये OTF के एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, OTF हाउ डज OTF वर्क्स। अच्छा जी, इसकी टाइपोग्राफी पे चले जाते हैं, लोगो सिंबल, लोगो साइज, ब्रांड कलर्स। अच्छा, अब ये फॉन्ट है लफगा, इस फॉन्ट का नाम है लफगा, इट्स अ ग्रेट फॉन्ट। ठीक है, इसको भी इफ यू वांट टू ऐड इट यू कैन इन योर लिस्ट, यू कैन ऐड इट। ठीक है, सो लफगा में हमने चेंज क्या किया कि लफगा का स्टैटिक स्टाइल जी इस तरह से लिखा जाता है। हमने उस जी की स्टाइलिंग को जाके, ये देखो ओपन टाइप था, ये देखिए ये लेटर की विंडो है जिसकी स्क्रीनशॉट लगी हुई है, ये फोटो उसकी XD की विंडो नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता हो कि ओपन टाइप और ट्रू टाइप में फर्क क्या है। तो ओपन टाइप अगर आपका फॉन्ट है तो उसके आप ओपन टाइप की प्रॉपर्टीज में जाके उसके स्टाइलिटिक सेट्स को जाके चेंज कर सकते हैं। देखिए आपने जी को, इस नॉर्मल जी को इस तरह का बना दिया, और ये हमारे लोगो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जी हर जगह जहां भी यूज हुआ है इसी तरह से नजर आता है। सो दिस इज वाई वी यूज फॉन्ट, और ये ओपन टाइप में यूज करते हैं, OTF। ये वाली बात थोड़ी सी टेक्निकल है, अगर आपको समझ आ गई तो थम्स अप कर दें, नहीं समझ आई तो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। OTF और TTF में फर्क है कि अगर ये TTF फॉन्ट होता या इसकी TTF फाइल हमने इंस्टॉल की होती तो हमारे पास ये एक्सेस होनी नहीं थी, हम इसके कुछ करेक्टर्स के स्टाइल को नहीं कर सकते थे। OTF में एक करेक्टर के मल्टीपल स्टाइल्स हो सकते हैं, TTF में एक करेक्टर का एक ही स्टाइल होता है, और हर फॉन्ट OTF में नहीं मिलता। कुछ फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं तो मिल जाते हैं, कुछ फॉन्ट्स का OTF वर्जन होता ही नहीं है तो आपको वो TTF ही करना है। यहाँ तक अगर आपका अब ये वाली बात जो बच्चे डिजाइन पढ़ के हैं शायद उनमें से भी बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, आज पता चल गई होगी। अगर आपको आपके लिए तो थम्स अप करें, नहीं तो फिर आप हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं अगर नहीं समझ आए तो। जी कासिम से आप, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये जो आप बता रहे हैं ऑटिया फॉन्ट्स, ये इससे मिल जाते हैं हमें, जो ये वेबसाइट है आधा फॉन्ट वाली? जी दा फॉन्ट पे जब आप डाउनलोड करते हैं, कोई OTF में मिलते हैं, कोई TTF में मिलते हैं। तो मैं भी वैसे मोस्टली ज्यादा टीटीएफ ही यूज करता हूँ इलस्ट्रेटर में, मुझे भी इस यस, बात का तो पता है जनरली अगर किसी ने ये चीज बड़ी। और ये बड़ा रेयर केस सिनेरियो में आपको इस तरह की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हमें इसकी पर्टिकुलर ब्रांडिंग में कुछ भी नहीं करना था, इसलिए हमने ये वाला वी हाँ वी जी, मेरे वेंट पास एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट माइल और आया था हमने ये, इसी से रिलेटेड ना, वरना नॉर्मली यूज होता है। जिसमें जिसमें डबल वाइल लेटर्स को ना थोड़ा स्टाइल में नीचे करके लेके आना था, तो वो मुझे आइडिया इससे आपने जो बताया ना वो बिल्कुल वैसे ही चीज थी। हाँ, वो इस चलिए तरह ठीक फिर है। OTF से हो जाता ठीक है सर, थैंक यू। है। You're welcome। फिर भी लोअर हैंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुश्तबा अली का सवाल लेंगे हम। जी मुश्तबा अली। अस्सलाम वालेकुम। बेटा। सर ऐसे है कि जिसमें आपने बताया कि हमने ओपन टाइप में इसके जी को चेंज कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। जिसमें ये जी बाय डिफॉल्ट है, अगर हम चाहें कि हम कस्टमरली एक डिजाइन करें, डिजाइन इसको सेव करें, वो भी इसमें मतलब पॉसिबल है कि नहीं, नहीं वो ऐसे पॉसिबल? नहीं होता, उसको ओपन टाइप ट्रू टाइप से नहीं ताल्लुक, वो एक पूरी डिफरेंट साइंस है कि फॉन्ट्स कैसे बनते हैं। वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, बात भी नहीं कर सकते। वो तो उसके ऊपर कम से कम 5-6 लेक्चर्स चाहिए कि फॉन्ट्स बनते कैसे हैं। और ठीक है वो हम कस्टम यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको बाय डिफॉल्ट ये जो बने कंपनी ने बना के फॉन्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिए, वही यहाँ पे हम उसी को बने बनाए को यूज कर सकते हैं, अपना बना के फिलहाल के लिए इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अपना फॉन्ट सेपरेटली बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और वेलकम, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। फारूक का क्वेश्चन, फारूक। सर मुझे जरा सी ये वाली बात रिपीट कर दें, जो आपने बताया कि जो OTF होता है वो बेटर होता है TTF से, उसके अंदर जैसे आपने ये जी और वो जी दिखाया, इस जी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं? ये बेटा ये XD में नहीं है, इलस्ट्रेटर में आपने OTF फाइंड का टाइप का फॉन्ट इस्तेमाल किया है, तो आप इसकी इलस्ट्रेटर की करेक्ट में प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे ये 3 बटन वाला जो लगा हुआ है, ये वाला ये स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है, जी ये राइट। 3 बटन पे आप क्लिक करेंगे, और अगर आपका ओपन टाइप फॉन्ट था और आपने कोई लेटर सेलेक्ट, आप ओपन टाइप में जाके उसकी मल्टीपल वेरिएशन देख सकते हैं कि इस लेटर की और कौन कौन सी वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं, तो उससे वेरिएशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जी लवका फॉन्ट, क्योंकि ये ओपन टाइप फॉन्ट था, तो ये पर्टिकुलर जी नॉर्मली इस तरह का नजर आता था, उसकी ओपन टाइप की प्रॉपर्टी में जाके हमने सेट्स के अंदर से जाके सेट टू विच इज एन अल्टरनेटिव जी ये लगा दिया इस पे, अब ये जी बदल गया। तो ये थोड़ी सी पीछे इसके रॉकेट साइंस है। गॉट इट, थैंक यू। You're welcome। हाँ जी, और किसी सवाल नहीं है? सवाल ठीक है, मूविंग ऑन।
तो इस पर्टिकुलर पूरी साइंस को कहा जाता है OTF एंड TTF। OTF आर जनरली बेटर देन TTF। OTF फॉर्मेट, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में OTF को यूज करना है या TTF में यूज करना है, हर किसी चेंज किए तो कोई फर्क नहीं। हाँ, OTF में एक छोटी सी स्पेशलिटी ये कि OTF में आप जाके चेंज कर सकते हैं किसी ना किसी लेटर को। तो ये जी फॉन्ट की 2 फाइल फॉर्मेट्स जनरली यूज होती है। इस तरह कुछ फॉन्ट्स के वर्जन्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जरा इनको मैं क्विकली कर देता हूँ। अब आपको लाइट नजर आता है किसी किसी फॉन्ट का, लाइट का मतलब एक्स्ट्रा लाइट भी नजर आता है, थिन भी नजर आता है। एक्स्ट्रा लाइट, थिन, अल्ट्रा लाइट भी होता है किसी का। जनरली लाइट होता है रेगुलर से हल्का लाइट। इसके अलावा बुक भी होता है, किसी किसी फॉन्ट के अंदर बुक होता है या BK लिखा होता है, ठीक है। तो बुक या लाइट फॉन्ट होता है रेगुलर फॉन्ट की निस्बत थोड़ा सा लाइटर, ठीक है। और अगर IT लिखा होगा तो IT मींस इटैलिक, ठीक है। अब LT और IT इकट्ठा लिखा होगा तो इसका मतलब है लाइट इटैलिक, या लाइट इटैलिक इकट्ठा पूरा लिखा होगा, या फिर LT एंड IT इकट्ठा लिखा होगा तो इसका मतलब है कि उस वर्जन का मतलब है लाइट एंड इटैलिक। इसी तरह अल्ट्रा लाइट, थिन, थिन इटैलिक, अल्ट्रा लाइट इटैलिक, लाइट इटैलिक, इन सब के ये वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसी तरह रेगुलर और नॉर्मल, अगर खाली इटैलिक होगा तो वो उस पर इटैलिक ही लिखा होगा, ठीक है। रेगुलर में रेगुलर वाले का इटैलिसाइज्ड वर्जन होगा, सिर्फ इटैलिक। इसी तरह मीडियम या सेमी बोल्ड का मतलब होता है बोल्ड से थोड़े से कम, रेगुलर से थोड़े से ज्यादा बोल्ड। मीडियम भी जनरली इसी तरह यूज होता है, सेमी बोल्ड भी जनरली इसी तरह यूज होता है कि रेगुलर से थोड़े से बोल्ड और एक्चुअल बोल्ड से थोड़े से कम। फिर उसके बाद बोल्ड के बाद आता है वर्जन हैवी। हैवी या ब्लैक अगर यूज होता है इसका मतलब है कि इट्स वेरी बोल्ड, इट्स थिकर देन द बोल्ड, बोल्ड से भी ज्यादा थिकर होगा। फिर इन्हीं सारी उसकी कुछ वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं, जिसे कंडेंस्ड भी कहा जाता है, कंप्रेस्ड भी कहा जाता है, एक्सटेंडेड भी कहा जाता है। ये जरा गौर से सुन लें। कंडेंस्ड या कंप्रेस्ड का मतलब होता है सेम फॉन्ट लेकिन एस वो लेफ्ट टू राइट कम जगह लेगा, थोड़ा कंडेंस किया होगा, थोड़ा टॉलर ज्यादा होगा, वाइडर कम होगा। एक्सटेंडेड का मतलब है उसी फॉन्ट का ऐसा वेरिएंट जो कि वाइडर ज्यादा होगा, ये मोर वाइड होगा, ठीक है, या इसको वाइडर कहते हैं, ठीक है। और ये होंगे लेस वाइड होंगे, ठीक है। ये कंप्रेस्ड होंगे, कंडेंस्ड होंगे इसी फॉन्ट का। अब आप फॉर एग्जांपल कहिए हेल्वेटिका लाइट कंडेंस्ड, इसका मतलब है हेल्वेटिका का बोल्ड से कम वर्जन, उसका वेट जो होगा वो बोल्ड से कम होगा, फॉन्ट फैमिली होगी हेल्वेटिका, और उसका कंडेंस्ड वर्जन कि वो थोड़ा सा लेस वाइड होगा, कंप्रेस्ड होगा, टॉल होगा। इसकी तरह मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जरा गौर से देखना है। आपने लगाया, यहाँ पे मैं एक फॉन्ट की कोई 5-6 कॉपीज बना देता हूँ, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ खाली हेल्वेटिका, ठीक है, हेल्वेटिका का रेगुलर लगा दिया। अब इसी के ऊपर मैं जाके दूसरे वाले पे हेल्वेटिका का रेगुलर की जगह कंप्रेस्ड लगा देता हूँ, गौर से देखना, ठीक है। इसी तरह इस पे जाके हेल्वेटिका का मैं, अब ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल भी होने चाहिए, उसकी सारी वेरिएशंस कैसे इंस्टॉल होती हैं अभी बताऊंगा। कंडेंस्ड लगा दिया, ठीक है। इसी तरह हेल्वेटिका का मैंने कंडेंस्ड की जगह जाके बोल्ड लगा दिया, ठीक है। इसी तरह मैं इसके कोई 5-6 वेरिएशन और बना। अब ये सारे फॉन्ट एक ही हैं लेकिन उसी फॉन्ट की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। एक हम इसका ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, एक हम इसका ले लेते हैं। अब इसका एक्सटेंडेड वाला मेरे पास नहीं इंस्टॉल्ड, वरना इसका एक्सटेंडेड कर लेता तो आपको वो थोड़ा सा चाहिए। इसका ऑब्लिक कहते हैं, इटैलिक को ऑब्लिक भी कहते हैं, ये ज़हन में भी रखना है। इटैलिक को ऑब्लिक भी कहा जाता है, ऑब्लिक एंड इटैलिक। तो इसी तरह ये हेल्वेटिका का ऑब्लिक है। तो ये देखो, अब ये है सारे हेल्वेटिका ही, लेकिन ये हेल्वेटिका का रेगुलर है, ये हेल्वेटिका का कंप्रेस्ड है, ये कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड इज फॉर्म लेकिन कंप्रेस की हुई है थोड़ी सी, राइट टू लेफ्ट जगह कम ले रही है, राइट टू लेफ्ट थोड़ा सा फॉन्ट। और जो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड मींस बोल्ड फॉर्म के अंदर कंप्रेस किया हुआ है। कंडेंस्ड खाली में कंडेंस किया हुआ है, और कंप्रेस जो है वो बोल्ड फॉर्म में कंप्रेस किया हुआ है। इसी तरह बोल्ड जो है वो ऑब्वियसली नॉर्मल वर्जन का बोल्ड वर्जन है। इसी तरह ब्लैक वर्जन जो है बोल्ड से भी ज्यादा बोल्ड है। इसी तरह मीडियम जो है वो नॉर्मल का ऑब्लिक है। इसी तरह अगर आप कोई और ऑब्लिक समझे, यहाँ पे बोल्ड ऑब्लिक, तो अब ये बोल्ड का ऑब्लिक वर्जन। तो इस तरह फॉन्ट्स की एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे फॉन्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके आपको इससे कहीं ज्यादा फॉर्म्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे हेल्वेटिका नियो की मेरे पास काफी ज्यादा फॉर्म्स हैं, इसकी तो सिर्फ 4-5 ही। लाइट, अब देखें कुछ कुछ में नंबर के साथ फॉर्म्स उसकी एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि अभी मैंने हेल्वेटिका नियो लगाया, इसके आप देखिए नंबर के साथ एग्जिस्ट करती हैं फॉर्म्स। अब ये इसका हेल्वेटिका नियो नॉर्मल है, विच इज 55 रोमन। इसके बाद एग्जिस्ट करता है लाइट, ठीक है। उसके अलावा एग्जिस्ट करता है 47 लाइट। इसके अलावा एग्जिस्ट करता 47 लाइट कंडेंस था। इसके अलावा 53 एक्सटेंडेड, ठीक है। इसके अलावा इसकी फॉन्ट की वेरिएशन एग्जिस्ट करती है 75 बोल्ड। अब ये सारे के सारे डिफरेंट है। अब ये नॉर्मल है,
ये उसका कंडेंस्ड लाइट में कंडेंस, ये लाइट वर्जन है, ये लाइट में कंडेंस्ड वर्जन है। ये उसका थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन है, लेकिन ये थोड़ी विड्थ इसकी ज्यादा है नॉर्मल से। ये उसका बोल्ड वर्जन। तो एक ही फॉन्ट के मल्टीपल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप जो भी यूज करना कर सकते हैं। यहाँ तक कहानी अगर आप नहीं है तो आप थम्स अप कर दें, अगर नहीं समझ आई तो आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट्स, फॉर यूआई यूएक्स डिजाइन स्टूडेंट्स। दिस इज अ प्रैक्टिकल यूज होने वाला फीचर दैट यू यूज एवरी डे। आपको आज समझ आ गया तो सारी उम्र याद रहेगा। और इसको ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको ये भूले ना, ये वाला सारा लाइट लाइट इटैलिक, खाली इटैलिक, बुक, और भी बहुत सारे वर्जन, ये सारे नहीं मैंने कवर किए, ठीक है। लेकिन आपको से ही पता चल जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जहाँ हमारा नौरीन और सायरा शकूर का, जी हमारा नौरीन, हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सॉरी सर। सर वो सर ये पूछना था कि जो आप बता रहे हैं कि ये लाइट, इटैलिक्स, रेगुलर, मीडियम, कंप्रेस्ड, तो सर इनका ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, तो सर इनका यूज होता है ज्यादातर या फिर लाइट या रेगुलर का ही होता है या मीडियम का होता है? मुझे सॉरी, अंदर दरमियान में ना फोन पे कुछ चल पड़ा था, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बताइएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग लाइट कौन से इटैलिक फोन फोन आपने पहली ज्यादा, दफा सुना है? जी, आगे और कौन से फोन कंप्रेस्ड थीन ये जो आप बता रहे हैं इनमें से कौन से ज्यादातर यूज होते हैं? लेकिन सर मैंने कभी देखे नहीं पता है ना, तो देखो, इसलिए जो पूछ। कंप्रेस्ड, एक्सटेंडेड या कंडेंस्ड है या हैवी, ब्लैक, बोल्ड, ये सारे जो है ना आप सिनेरियो पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास विड्थ में जगह बड़ी ज्यादा कम है और क्लाइंट का फॉन्ट आपने यूज करना है और उसका टेक्स्ट भी यूज करना है। लेट्स से यहाँ पे ये टेक्स्ट होता इससे डबल, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट होता डबल और जगह मेरी इतनी ही होती, ठीक है। ये टेक्स्ट मैं इसकी एक कॉपी और बना लेता, ये टेक्स्ट मेरा डबल होता, अब जगह मेरी इतनी होती, ये बेहतर है कि इसकी कॉपी बना लूं वरना मेरा ये वाला पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा। ये मैंने कॉपी बना ली, इस फॉन्ट की टेक्स्ट की मैं एक वेरिएशन, अब ये देखिए, अब ये टेक्स्ट मेरा डबल हो गया, जगह मेरे पास उतनी है। तो मैं इस तरह के सिनेरियो में कंडेंस्ड फॉन्ट लगा सकता हूँ। मैं हेल्वेटिका का जाके कंडेंस लगाऊंगा तो देखिए ऑल तो उतना टेक्स्ट है, अब जगह कम लेने लग रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा है, और जैसे ही मैं इसको पकड़ के कंडेंस करूंगा ये जगह कम लेने लग रहा है। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। नाउ माई टेक्स्ट इज टेकिंग ऑलमोस्ट द इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस, इट इज स्टिल रीडेबल, और ये थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्मेट में मैंने लगा दिया है। अब ये टेक्स्ट डबल, इस टेक्स्ट की निस्बत डबल टेक्स्ट है, लेकिन फिर स्टिल वो बहुत नहीं लग रहा, रीडेबल है। तो कंडेंस्ड और कंप्रेस्ड सिर्फ वहां यूज सर होता है जहाँ पे आपके पास ज्यादा यस टेक्स्ट को थोड़ा फिट करना हो और फॉन्ट को ना बदलना हो। वरना बच्चे पता क्या करते हैं, वरना यहाँ पे तो आपको WXT तो इजाजत ही नहीं फॉन्ट को कंप्रेस करने की, वरना बच्चे फॉन्ट को कंप्रेस पकड़ के खुद कर देते हैं, फॉन्ट की सारी रेशो तबाह कर देते हैं। वो इलस्ट्रेटर आपको इजाजत दे देता है, ये इजाजत भी नहीं देता। तो फॉन्ट को सर बजाय इसके कि आप पकड़ के हाथ से खुद उसकी विड्थ कम कर दें, उसके लिए अल्टरनेटिव फॉन्ट्स की फॉर्म्स क्रिएट की गई हैं जो कि कम जगह पे ज्यादा टेक्स्ट को एडजस्ट करवा देती हैं, जिसको कहा है कंडेंस्ड या कंप्रेस्ड। अब इसका टोटली ऑपोजिट सिनेरियो कि टेक्स्ट कम है और जगह आप ज्यादा कवर करना, तो आप उसके लिए एक्सटेंडेड लगा लें कि वो फॉन्ट ज्यादा जगह लें, या बोल्ड लगा लें। तो ये जल्दी सर जगह को कवर करने के लिए, विजिबिलिटी को जो है गेन करने के लिए यूज होते हैं इसकी ये सारी फॉर्म्स। जो सबसे ज्यादा एक्चुअली फॉर्म यूज होगी टेक्स्ट की, वो होगी ज्यादा से ज्यादा उसका लाइट वर्जन, रेड यस और बोल्ड वर्जन, या फिर दरमियान में सेमी बोल्ड या थिन भी लगा लें। मैक्सिमम यही ज्यादातर, इटैलिक भी बहुत कम यूज होता है। सो 90% ऑफ टाइम आप सर वो रेगुलर, अगर आप लाइट को कहें तो लाइट में बुक, लाइट और थिन तीनों आगे, या फिर बोल्ड में ब्लैक, बोल्ड, हैवी तीनों आगे। तो 90% ऑफ टाइम ये नॉर्मल फॉर्म यूज होती है। यस सर। सर अगर किसी क्लाइंट की ब्रांड में लिखा हुआ है जैसे हेलवेटिका मीडियम, और मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग फॉन्ट एडजस्ट कर लेती हूँ कंप्रेस या एक्सटेंडेड, तो मैं मेंशन करूंगी क्लाइंट को कि ये नहीं, मैंने क्राइटेरिया क्लाइंट की चेंज ब्रांड किया गाइड या। में जनरली फॉन्ट की किसी पर्टिकुलर फॉर्म को नहीं लिखा, फॉन्ट का बस नाम लिखा जाता है। अब ये पर्टिकुलर यस लफ्जा बोल्ड है तो इसका मैं लफ्जा बोल्ड यूज करूंगा, इसका मैं लफ्जा रेगुलर बोल्ड इटैलिक यूज करूंगा, ठीक है। अगर क्लाइंट की उसमें ब्रांड गाइडलाइन में फॉन्ट की फैमिली का नाम लिखा है तो फिर आप उसका कोई भी वर्जन यूज कर लें बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के। अगर क्लाइंट ने नाम यस सिर्फ फॉन्ट के एक पर्टिकुलर सेट का रखा हुआ है, जैसा कि इसमें हमने लफ्जा बोल्ड रखा है, इसमें आप लफ्जा की और वेरिएशन यूज नहीं कर सकते, दैट विल बी अगेंस्ट द ब्रांडिंग। इसी तरह कोई फॉन्ट, अब ये जो लफ्जा, एक छोटी सी और बात भी सुन लें, लफ्जा फॉन्ट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, आपको गूगल स्लाइड लफ्जा नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट यूज करते हैं तो उसका कोई अल्टरनेटिव फॉन्ट बताया जाता है, जैसा कि हम टाइपोग्राफी में सेकेंडरी अल्टरनेटिव टाइपफेस इंटर रखा हुआ है। इंटर हर प्लेटफॉर्म पे इजीली मिल जाता है। तो जहां पे आपको लफ्जा नहीं मिलेगा उसकी अल्टरनेटिवली आप इंटर का मीडियम भी यूज कर सकते हैं, इंटर रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखें, इसमें इंटर की 3 चीज दी गई है, बोल्ड की भी, मीडियम की भी, रेगुलर की।
तो ये ब्रांडिंग के अंदर स्पेसिफिकली डिजाइनर की ड्यूटी होती है मेंशन कर दिया। अगर नहीं मेंशन और क्लाइंट ने एक वर्ड का नाम बताया, आप बगैर किसी परेशानी के यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था। अगर आपका सवाल इसके ऊपर कोई फॉलो अप है तो बता दें, नहीं तो मैं आपका हैंड डाउन करूँ। अगर दोबारा सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हमारा तो अभी मजीद सवाल है जी, हमारा भी सवाल लेंगे फिर हम सायरा पे आएंगे जी। हमारा सर काइंडली जरा बता देंगे इंटर के बारे में आपने क्या बताया? इंटर कुछ बता रहे थे इंटर आप? के बारे में बताया कि कुछ कुछ ब्रांड्स के अंदर जब कोई फॉन्ट कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फॉन्ट यूज किया जाता है, जैसा कि लफगा है, ये हर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके सिस्टम में आपको आसानी से डाउनलोड करने को ना मिले। तो फिर इस तरह के सिनेरियोज में उसका कोई अल्टरनेटिव फॉन्ट भी एक ब्रांड आता है, जैसा कि हमने इसका अल्टरनेटिव फॉन्ट इंटर रखा हुआ है। तो जिन लोगों का वो वाला नहीं मिलेगा, जहाँ पे लफगा नहीं अवेलेबल, वहां पे आप इंटर यूज कर सकते हैं। और इंटर का हमने बोल्ड भी बताया हुआ है, रेगुलर भी बताया हुआ है। तो यस सर, अल्टरनेटिवली क्लियर ये सर। भी यूज किया जा सकता है। थैंक यू सर। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ और हम सवाल लेंगे सायरा हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा। सर मेरे दोनों सवाल कवर हो गए हैं, आपने बहुत अच्छा समझाया। मेरा भी सवाल यही था कि हम मोस्टली जो डिजाइन में यूज करते हैं वो बोल्ड, सेमी बोल्ड या रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम कंडेंस या दूसरे लाइट वाले करेंगे तो वो कहाँ और कैसे करेंगे, एक मेरा ये सवाल था। दूसरा यही कि अगर आपके बताए हुए में फोन नहीं मिलते तो हम अल्टरनेटिव कौन सा इस्तेमाल करें। तो दोनों का ऑलमोस्ट आपने जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच। अब जनरली मैं आपको जो अभी अभी एक जो चीज पढ़ानी है, मैं ये स्क्रीन से दोबारा, स्क्रीन मेरी पहले शेयर, जो मैंने एक चीज पढ़ानी है वो ये कि आपको कोई फॉन्ट जो किसी वेबसाइट से नहीं मिल रहा उसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं। अब एक तो मैंने डा फॉन्ट बताई, ऐसी 10-15 और वेबसाइट्स पॉपुलर हैं जिनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कोई फॉन्ट आपको उन वेबसाइट से भी नहीं मिलेगी। तो फिर अगर क्लाइंट ने आपको सिर्फ फॉन्ट का नाम बताया तो आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में when you only know the name of the font, आपको सिर्फ नेम पता है तो आप इसको ढूंढ के लाएंगे कहाँ से इंस्टॉल करेंगे। मैंने अभी नेक्स्ट पढ़ाना है, अभी मेरा ये वाला नहीं कवर। अच्छा जी, कासिम ज़िया का क्या सवाल? जी सर, ये जो आपने लफगा फॉन्ट बताया ना, तो ये मैं इंस्टॉल किया अपने इसमें इलिस्ट्रेटर में। इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रही मुझे जो आप बता रहे हैं ना, ओपन टाइप का। आपने ओपीएफ वाला वर्जन नहीं किया होगा, उसको छोड़ दें, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है, वो मैंने आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। अच्छा चलें, वो ठीक है सर। हम सर ये जो हमारे आप से फाइल पढ़ते हैं, वो दिखा रहे हैं ना, आप मुझे कैंडी ग्रुप में शेयर कर देना, ये टाइपोग्राफी समझ वाली। नहीं आई। जी मैं कह रहा हूँ, ये जो आप फाइल शेयर अभी दिखा रहे थे ना, टाइपोग्राफी वाली, वो फाइल जी जी अभी बिल्कुल, ये मैं शेयर शेयर कर कर देंगे। देंगे, ये पूरी फाइल मैं शेयर कर दूंगा क्लास के एंड के ऊपर। मैं आपको इसकी पूरी ये वाली लिस्ट नहीं, शेयर एक दूसरी करूंगा। पीडीएफ फाइल है आपने साइट पे खोली हुई थी जिसमें सारा वो टाइप फेस वगैरह आ रहा था, ये वाली ये वाली। हाँ जी, ये भाई ये वाली नहीं फाइल। शेयर करूंगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैं क्यों शेयर तो करूंगा? इसमें फॉन्ट की इसे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, बस पोर्टफोलियो नहीं चाहिए हमें। स्क्रीनशॉट हमें यहाँ से, ये आप सॉरी, सेटिंग यहाँ से वगैरह की स्क्रीनशॉट ले बात लो, है। मैं नहीं शेयर करूंगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, मैंने ये रोका। चलें, ले लिया मैंने, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बेहतरीन। तो ये अब इसके पीछे ना पड़ो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो। आपको लफगा नहीं यूज करना, ये मेरे क्लाइंट के लिए मैंने यूज किया हुआ है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया। आप इसको इसकी साइंस में ना पढ़ो, आप ये वाले देखिए, ये फॉन्ट्स की लिस्ट में भी नहीं। रिकमेंडेड फॉन्ट्स मैंने कुछ और रिकमेंड किए। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो कि ओटीएफ और टीटीएफ में फर्क क्या है। दूसरा, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप ऑलरेडी डिजाइन के बच्चे हैं। लाइट बुक का, इटैलिक का, ब्लीक का, इसी तरह अल्ट्रा लाइट, थिन, रेगुलर, इटैलिक, मीडियम, सेमी बोल्ड, ये सारे के सारे आपको ऑलरेडी पता होंगे। रेगुलर को आरजीबी कहा जाता है, कहीं आपको आरजी से देख के पता चल जाता है कि ये रेगुलर है, या फिर उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता। जो रेगुलर वर्जन होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, लाइक रेगुलर में सिर्फ ओनली फॉन्ट नेम लिखा होता, कोई साथ प्रीफिक्स नहीं लगाया होता उन्होंने कि ये पता चल जाए, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये रेगुलर ही होगा। सारे मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, हैवी, ब्लैक, वेरी बोल्ड, कंडेंस, कंप्रेस, लेस, वाइट, एक्सटेंड, ये सारे के सारे वेरिएशंस हमने देख लिए। अब मैं जाके आपको कुछ दिखाता हूँ कि आपको मैंने बता दिया फॉन्ट का नाम, जैसा कि हेलवेटिका। अब हेलवेटिका इज अ वेरी पॉपुलर फॉन्ट, लेकिन अगर आप जाके इसको डा फॉन्ट पे लिखेंगे, डा फॉन्ट पहले खोलूंगा मेरा यहाँ पे, तो डा फॉन्ट पे अगर आप जाके लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे हेलवेटिका, ये लिखना सर्च करना। अब आपने हेलवेटिका से यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। हेलवेटिका की जगह हेल्प चिल्ड्रन, हेलवेटिका अमेजिंग, हेलवेटिका स्ट्रगल, हेलवेटिका ग्रोस, इनमें से कोई भी ओरिजिनल हेलवेटिका नहीं। तो देयर आर सो मेनी फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड की वेबसाइट। तो हो सकता है कि आपको हेलवेटिका, ये देखें 1001 फ्री फॉन्ट्स, ये बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है। फॉन्ट स्पेस बहुत पॉपुलर है, इसी तरह फॉन्ट स्क्विरल बहुत पॉपुलर है। अच्छा जी, इसी तरह 1001fonts.com, ये बहुत पॉपुलर है। देयर आर सो मेनी वेबसाइट, जैसे कि ये 1001 फ्री फॉन्ट्स, इस पे आके आप सर्च करते हैं, ये रहा, यहाँ पे आप लिखते हैं हेलवेटिका, ठीक है।
आपने सर्च किया, वो टैग हेलवेटिका आपको इधर भी नहीं मिला, ठीक है। इसी तरह आप ये फॉन्ट स्पेस पे आगे, आप यहाँ पे आगे सर्च करें, हो सकता है इधर भी ना। तो ये हमारा नेक्स्ट है कि अगर आपको फॉन्ट किसी वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा, देखिए बुक हेलवेटिका, ऑ वेटिका, रेमंड, लो वेटिका, कैलवेटिका, हेलवेटिका नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह आप फॉन्ट स्क्वेयर आते जाते हैं, वेरी पॉपुलर वेबसाइट, हो सकता है आपको हेलवेटिका यहाँ भी ना मिले। नो रिजल्ट्स, हेलवेटिका के लिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसी तरह आप आके ये 1001 फॉन्ट्स के ऊपर आगे सर्च करें, तो हो सकता है इधर भी ना मिले। आई एम जस्ट गेसिंग, क्योंकि सब पेड फॉन्ट एंड आप इसको इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा। तो क्या हाल है, अब अगर आपको फॉन्ट का नाम पता है और आप उस फॉन्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर आप किधर जाएंगे? क्लाइंट ने आपको ब्रांड बुक दी, उसके अंदर लिखा हुआ है आर ब्रांड फॉन्ट इज हेलवेटिका। तो आप फिर इसके लिए अब ये वाला टॉपिक मैं कवर करने लगा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, विच इज हाउ टू डाउनलोड, इंस्टॉल एंड यूज एनी फॉन्ट व्हेन यू ओनली नो द नेम ऑफ दैट फॉन्ट। ठीक है, सिर्फ आपको नाम का पता है तो गूगल पे ये वाली बात याद रखिए, हेलवेटिका फॉन्ट फ्री डाउनलोड। आप किसी भी फॉन्ट का नाम, यहाँ पे फॉन्ट का नाम आ जाएगा, आगे आप लिखेंगे फॉन्ट, फिर आप लिखेंगे डाउनलोड, इसको एंटर करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि पहले लिंक पे दूसरे लिंक पे मिल जाए, आपको 2-3 लिंक ट्राई करने पड़ेंगे। हेलवेटिका के लिए आप ये ट्राई करें, ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। 3 आपने खोले, 3 में से सबसे पहला जो है उसने कहा जी OTF और TTF दोनों में पड़ा है, ये 1957 का फॉन्ट है, ये अभी तक इतना पॉपुलर है। वाओ। तो ये फॉन्ट की ये सारी वेरिएशन है, प्रो लाइट ऑब्लिक, प्रो रोम्बो ऑब्लिक, प्रो बोल्ड, इसकी ये सारी वेरिएशंस पड़ी हैं। इसकी उसने कुछ अल्टरनेटिव्स भी बताए हैं कि अगर आपको हेलवेटिका नहीं मिल रहा कहीं से, तो एक्टिव यूज कर लें, यूनिवर्स यूज करें, इसी तरह एक्यूमेन यूज कर लें, इसी तरह आप इंटर यूज कर सकते हैं, आप नोवेलेटिका यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी कहानी के बाद उसने कहा जी this font is not free for any type of project as well as macOS. If you have any Adobe account, then you can freely use your Adobe library for commercial purposes. Otherwise, you must purchase its license for any commercial users. अब ये मैं इस पूरी बहस में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये कमर्शियल करना शुरू कर दूंगा, फिर आपके पास टोटली वही फॉन्ट्स आ जाएंगे जो विंडो के अंदर आपके पास आते हैं, और आप कोई भी नहीं डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जस्ट टेलिंग यू कि इसको डाउनलोड करके आप यूज कर लें, मसला नहीं होता। ठीक है, मेरे से बार बार नहीं पूछना कि सर मत, मैंने आपको एक दफा कह दिया। आई डोंट लाइक रिपीटिंग माई सेल्फ ऑन दीज टाइप। मुझे गलत लगता है कि मैं इसको प्रीच करूं लोगों के फॉन्ट्स को चोरी कर। ठीक है, मैं इसको प्रीच नहीं करता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे हेलवेटिका का TTF वर्जन आया, विच इज नॉर्मल वर्जन। डबल क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो कह रहे हैं फॉन्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, मैं इसको नो, ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ। इसी तरह इसका बोल्ड वर्जन है, इसको भी मैं इंस्टॉल करूँ, तो ये बोल्ड वाला वर्जन मेरे पास, कोई और वेरिएशन है जिसके साथ ये पता नहीं कौन सा वर्ड लिखा हुआ है ना, ये मेरे पास नहीं था इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल हो गया। इसी तरह हेलवेटिका बोल्ड ऑब्लिक को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसको मैं नो कर देता हूँ। इसी तरह इसका हेलवेटिका नॉर्मल यानी कि ये भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको मैं नो कर देता हूँ। तो अगर आपको सिर्फ आप गूगल पे जाके हेलवेटिका, अच्छा राउंडेड भी होते हैं कुछ फॉन्ट्स, ये भी छोटी एक्स्ट्रा बात समझ लें, कुछ फॉन्ट्स के राउंडेड वर्जन भी होते हैं। राउंडेड का मतलब होता है कि उसी फॉन्ट का के सारे लेटर्स थोड़े राउंडेड शेप में आएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये हम इसकी कॉपी बनाते हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक है, और इसको हम लगा देते हैं जैसे गौतम। गौतम मैंने अभी आपको बताया कि गौतम इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फॉन्ट्स। गौतम शायद मैं हेलवेटिका से भी ज्यादा यूज करता हूँ। ये मैंने गौतम लगा दिया और गौतम का बुक वर्जन लगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इसी फॉन्ट का मेरे पास बुक के अलावा इसका लाइट, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ऐसे में बोल्ड, और अब मैं जरा इसको राउंडेड वर्जन दिखाता हूँ। गौतम मैंने राउंडेड भी डाउनलोड किया हुआ। अब ये देखें, ये वही फॉन्ट है लेकिन इसके सारे लेटर्स के एजेस राउंडेड हो गए। तो कुछ कुछ फॉन्ट्स के राउंडेड वर्जन भी एग्जिस्ट करते हैं, हर फॉन्ट के नहीं करते, कुछ कुछ फॉन्ट्स के करते हैं। राउंडेड वर्जन का मीन्स कि उसके एजेस राउंडेड होंगे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब ये राउंडेड जनरली अगर आप किसी क्लाइंट के लिए, मेरा क्लाइंट था, उसके लिए हम, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी गौतम थी, लेकिन उसने फिर एक प्रोजेक्ट वो बच्चों के लिए कोई चीज कर रहा था, तो उसके बच्चों वाले डिजाइन के अंदर हमने ब्रांडिंग के अंदर जो चीजें भी बनाई उसमें हमने राउंडेड फॉन्ट यूज किया, क्योंकि थोड़ा सा प्लेफुल, थोड़ा सा एक्साइटिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये वाला थोड़ा सा कॉर्पोरेट, थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा प्रोफेशनल है, दोनों में फर्क ये है। तो बच्चों वाले वेरिएशन के लिए हमने राउंडेड यूज कर दिया, बुरा भी ब्रांड के अकॉर्डिंग बन भी थोड़ा प्लेफुल है। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, आपको इसकी समझ आ गई तो थम्स अप, नहीं तो आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। हर फॉन्ट का राउंडेड वर्जन नहीं एग्जिस्ट करता, किसी किसी का करता है, किसी किसी फॉन्ट का। सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। महरोज जी, महरोज आपका क्या सवाल है? आवाज नहीं आ रही।
वालेकुम सलाम जी, बोले। सर अगेन रिपीट कर दीजिए कि कैसे आपने राउंड किए हैं। राउंड नहीं किया, इस फॉन्ट का राउंडेड वर्जन मेरे पास इंस्टॉल पड़ा है। मैं ये बता रहा था कि कुछ फॉन्ट्स की राउंडेड वर्जन भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इस फॉन्ट का मैंने फॉन्ट लगा लिया इसको। ये नॉर्मल बोल्ड है और ये गौतम राउंडेड है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर दोबारा सवाल में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये वाली बात भी कवर हो गई। राउंडेड वाला भी बता दिया, एक्सटेंडेड भी, कंप्रेस्ड भी, कंडेंस्ड भी, ये सारी वेरिएशंस भी देख ली होती है टीटीएफ और ये फॉन्ट्स। तो अब मैं हेलवेटिका आपके साथ install किया। इसी तरह गौतम भी आपका सिमिलर सिनेरियो है कि गौतम भी आप सारी वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर लें, गौतम नहीं मिलने वाला आपको। इन सारी वेबसाइट्स पे आप गौतम जाके लिख लें, इस पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो गौतम कैसे इंस्टॉल होगा? आप इसी तरह इंटरनेट पे जाके लिखेंगे गौतम फॉन्ट फ्री डाउनलोड, और यहाँ पे आपको एक दो लिंक्स खोलने पड़ेंगे और उनमें से कहीं ना कहीं आपको, जैसा कि ये फॉन्ट्स फैमिली कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर गौतम की वेरिएशंस पड़ी हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा अगर दिया हुआ है इन्होंने तो, इधर है डाउनलोड का बटन। तो किसी किसी का डाउनलोड का बटन डाउनलोड होगा बटन। अब यहाँ पे अब मेरा एड ब्लॉकर इंस्टॉल है तो मुझे कोई इतनी एड्स नहीं नजर आ रही। आपको हो सकता है 5 जगह पे डाउनलोड का बटन नजर आए। यहाँ पे अब आपकी खुद की जो इंटरनेट की नॉलेज यूज होगी कि आप सही वाला डाउनलोड बटन एग्जैक्ट वाला ढूंढ के यूज करें। तो इसका ये डाउनलोड का बटन है, इसको मैं बोल्ड बोल्ड बुक लाइट मीडियम थिन अटैलिक एक्स्ट्रा लाइट अल्ट्रा लाइट थिन अटैलिक सारी वेरिएशंस पड़ी हैं। मैं ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं इनको नहीं इंस्टॉल करूंगा। आप इनको 1 बाय 1 इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले 1 बाय 1 इंस्टॉल करना आप सीख लें, फिर मैं आपको इकट्ठे इंस्टॉल करना भी बता दूंगा। पहले अभी 1 बाय 1 सीख लें, ठीक है। तो 1 बाय 1 के लिए क्या करना है कि आपने इनमें से जो भी वेरिएशन इंस्टॉल करनी है आप उस पर डबल क्लिक करें, यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल हो जाएगा और बाद में 5 से 10 सेकंड में ये आपके एक्सटी में भी लोड हो जाएगा। आप यहाँ के इंस्टॉल उसको यूज भी कर सकते हैं। कल मैंने दिखाया था। ये तो मेरे पास सारे इंस्टॉल्ड हैं ऑब्वियसली। इसी तरह आप अगले फॉन्ट पे जाएंगे, मॉन्टसराट भी आपको जनरली इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आप जाके यहाँ सर्च करें मॉन्टसराट फॉन्ट फ्री डाउनलोड। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फॉन्ट्स अगेन। गौतम के बाद अगर मैं किसी को यूज करता हूँ तो ज्यादा इसको यूज करता हूँ। पहले गौतम होती है। अब ये गूगल की ये मॉन्टसराट इज अ गूगल का फॉन्ट। इसको आप फ्री में यहाँ से गूगल फॉन्ट्स में से fonts.google.com, ये एक बहुत बड़ी फॉन्ट्स की रिपोजिटरी है। यहाँ से आप पूरे की पूरी फैमिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मॉन्टसराट की स्टैटिक में जाएं आप, ब्लैक अटैलिक, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड अटैलिक, एक्स्ट्रा अटैलिक, लाइट रेगुलर मीडियम सेमी बोल्ड, पूरी की पूरी फैमिली ऑफ मॉन्टसराट, सारा कुछ जिसके अंदर आपको गूगल फॉन्ट्स से मिलेगी, ठीक है। तो अभी बाकी फॉन्ट्स भी 1 बाय 1 करके दिखाऊं या फिर अब मैं एक डाउनलोड आप खुद ही कर लेंगे और आपको सिर्फ बता दूं कि अगर फॉन्ट्स को इकट्ठे इंस्टॉल करना है तो कैसे होते हैं। चैट में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जरा बताएं। चैट ओपन कर रहा हूँ, कहानी समझ आई है या फिर मैं एक दो और डाउनलोड करके अभी बता दूं? समझ आई, सबको आई है। मल्टीपल वाला भी दिखा दी। अच्छा, मुझे ना जस्ट 1 मिनट दें। मुझे ना लगता है कि पास्ट के बैचेस में से ना किसी एक बच्चे ने ये सारे फॉन्ट्स किसी एक जगह पे मुझे लिंक दिया था। लेट मी फाइंड दैट। हाँ ये देखो ना, RR फाइल ऑफ फॉन्ट्स, उसने ये सारे के सारे गूगल ड्राइव पे डाल दिए थे। ये मैं जरा खोल देता हूँ कि ये चल भी रहा है लिंक पे नहीं। उसने अपनी ये सारे डाउनलोड करके गूगल ड्राइव पे डाल दिए थे जहाँ से आप एक में इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, सारे नहीं होंगे लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द फॉन्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं। यस, कितने अच्छे बच्चे हैं। आप लोगों की बैच में ना ऐसे बच्चे नहीं है। मैंने स्क्रीन पहले खुद ही बंद की थी, अब शेयर की है। अच्छा जी, चैट को बंद करना पड़ेगा। ये देखें, बच्चे ने सारे फॉन्ट्स जो है, ये आर्गो तो खैर मैंने नहीं बताया, इसने खुद ही डाल दिया है। एवेनियर बताया, बीबैस, बटोनी, बटलर, शेवा नहीं बताया मैंने, कॉलिंगर नहीं बताया, कुलवैटिका नहीं बताया, डोमेन डिस्प्ले बताया मैंने, ड्रीम ऑर्फन्स नहीं बताया मैंने, गौतम बताया, हेलवेटिका बताया, इंटर बताया, ठीक है। ये वाले तीनों मैंने नहीं बताया, चारों। मॉन्टसराट बताया मैंने, म्यूजियो नहीं बताया, नेक्सा, ओपन सेंस बताया, नोटेबली नहीं बताया, ओपन प्लेफेयर, प्रॉक्सिमा, रेलवे, रोबोटो, सैबॉन। ये इनमें से तकरीबन 60-70% कवर हो जाएंगे, सारे नहीं कवर होंगे। 60-70% इस लिंक पे पड़े हुए हैं। आप यहाँ से एक ही क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ चैट में। देखिए, डाउनलोड fonts RR file from this Google Drive link and extract this folder in any drive. Install fonts which are suggested by Sarnaveer. All fonts are in TTF and OTF file and also forwarded this link to the course link. ये देखो, ये पिछले किसी बैच का बच्चा है जिसने ये सारे के सारे अपलोड किए हुए। मुझे भी नहीं पता अब ये कौन सा, but this is a good kid। तो ये आप एक क्लिक में सारे डाउनलोड करेंगे। ये अब RR फाइल आ गई आपके पास। मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ। अब ये इकट्ठे कैसे इंस्टॉल होंगे मैं ये बताने लगा। आपने
फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप जो भी फॉन्ट डाउनलोड करेंगे वो जिप में नजर आएगा आपको, ये जिप में है या आर में, ठीक है। तो ये फाइल है, इसको आपने पकड़ के कर लेना जी ऑब्वियसली, और फिर इसको आज इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है, ये यहाँ पे आपके पास एक्सट्रैक्ट होकर फोल्डर की फॉर्म में आ जाए। इस पर्टिकुलर फोल्डर में कितनी चीजें पड़ी हैं, ये बड़ा फॉन्ट्स, ठीक है। अब इस फॉन्ट्स में ये रही, इस फॉन्ट्स में ये सारे के सारे फोल्डर्स फॉन्ट्स के, ठीक है। अब आप इनमें से जो भी फॉन्ट आपने इंस्टॉल करना है, इसमें तो बड़े लहदा भेजिए, देखिए इसने सारे फॉन्ट से लहदा रखे हैं। WF ये WF वाली फाइल आपने OTF फाइल यूज करनी है। अब लेट्स से ये सारे फॉन्ट्स आपने इकट्ठे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। आपके पास TTF एक जगह पड़ी होनी चाहिए, आपको ये सारे फोल्डर्स में से उठा के सबको एक जगह रखना पड़ेगा अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ ये 5-6 पे बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये देता हूँ। आपने लेट्स से बटलर के ये वाले सारे फॉन्ट्स करने हैं, इनको कट करें, आप नया फोल्डर बनाए, इंस्टॉल एडवांस, ठीक है। उनको यहाँ रख लें, सबको वहां से कट करके लेना। इसी तरह कैरमन फॉन्ट की फाइल को ढूंढे, कैरमन बोल्ड लहदा पड़ी है, ये तो बड़ा काम है लहदा फोल्डर्स में, इनको आप लहदा ही कॉपी करेंगे। जैसे मैं कैरमन सिर्फ रेगुलर कर लेता हूँ यहाँ से, बाकी नहीं मैं कर रहा, बाकी आप खुद ही करेंगे, मेरे से नहीं इतनी मेहनत होती। इंस्टॉल एडवांस के अंदर आगे मैंने दोबारा उसको भी रख लिया, डोमेन डिस्प्ले के ये वाला और ये वाला, ये सारी OTF है भाई, ये सारे डोमेन डिस्प्ले के मैंने OTF वर्जन उठाए, इनको कट किया, इसको भी मैं उसी फोल्डर में ले जाता हूँ जिसमें मैंने इंस्टॉल एडवांस रखी। तो इस तरह आप अपने सारे जो फॉन्ट्स की फाइल्स हैं OTF या TTF वो एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। पहले आप एक जगह इकट्ठी करेंगे, ये बात मुझे बता दें, एक जगह इकट्ठी करने की बात समझ आ गई, क्योंकि बच्चों को ये बेसिक फाइल मैनेजमेंट भी नहीं आती। तो मैं चैट भी ओपन कर रहा हूँ, ये वाला काम तो हो जाएगा ना, मैं कट करके उनको यहाँ लाके पेस्ट कर रहा हूँ, ये काम तो सब कर लेंगे, शुक्र है जी। फारूक है आपने, मेरा जरा सा ना कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था जब आप ये बता रहे थे कि वो जिप फाइल जब डाउनलोड कर ली फिर उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर हमने एक फाइल फोल्डर के अंदर रखा, राइट? एक्सट्रैक्ट किया उनको और फोल्डर्स के अंदर से हम इकट्ठे कर रहे हैं फाइल्स। सॉरी मैं रिपीट करूंगा, मैं आपको विंडो चलानी नहीं सिखाऊंगा, आप सिर्फ ये टॉपिक पकड़ लें कि ये TTF या OTF फाइल्स मैं एक फोल्डर में इकट्ठी कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल, मैं जो चीज पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल बेसिक है, उसको भी मैं रिपीट करूँ, नो ये नहीं है, इतनी एडवांस चीज नहीं है। आई एम जस्ट कटिंग एंड पेस्टिंग फाइल्स इनटू अनदर फोल्डर। करना ही पड़ेगा रिपीट भाई, तो मैं पहले गुस्सा कर लेता हूँ, बाद में तरस आ जाता है। ये देखिए प्ले फेयर डिस्प्ले में जाएंगे आप, जो भी फॉन्ट आपने करना है ऑब्वियसली उसकी जो फाइल्स आपने इंस्टॉल करनी है उनको आप इकट्ठा पकड़ेंगे, उनको मैं सिर्फ कट करके फिलहाल के लिए एक फोल्डर में डाल रहा हूँ ताकि बाद में इकट्ठा इंस्टॉल कर सकूँ। इस फोल्डर में मैंने इसी तरह सारे फोल्डर्स में से फाइल्स उठाई। ये फोल्डर डाउनलोड कहाँ से हुआ? इस लिंक से हुआ जो मैंने दे दिया। बेहतर था मैं आपको ये लिंक देता ही ना और आपको सिर्फ लिस्ट देता, आप खुद ही डाउनलोड इंस्टॉल करते। अब मैं आपका भला करके खुद फंस गया। मुझे सांस लेने दो भाई, मेरा सर दुख रहा है। टिप्स का जाने आपका नहीं नोट हो सकता है $2 हमारा हौसला तो देखें किसी बगैर किसी कमाई के, ज्यादा हौसले वाले लोग हैं तो इन्हीं के लिए हम सारा कुछ खप रहे हैं, आप टेंशन ना लें। अगर ग्रीन टिक आ जाए तो मतलब डाउनलोड हो गई है। यस, आपके डाउनलोड में चली गई है वो फाइल। freelancer.com, फाइवर, अपवर्क, पीपल आर, ये सब करेंगे नहीं हम, फ्रीलांसर, फाइवर और अपवर्क करेंगे, अच्छा जी। मूविंग ऑन, आई थिंक कैन वी मूव ऑन, इसको मैं बंद करके सेव कर रहा हूँ। आई फाउंड परमानेंट क्लाइंट, माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी दे बस। ये फॉन्ट्स वाली लिस्ट आपको मैं दे चुका हूँ। अब मैं आपको जो लास्ट टॉपिक मैंने रह गया वो पढ़ाता हूँ, फिर देन वी एंड द लेक्चर। तो हमने एक लिस्ट भी दे दी आपको, टाइपोग्राफी के ऊपर हमने डिटेल में मजीद थोड़ी सी बात कर ली कि फॉन्ट्स को यूज करके भी देख लिया, ये बुक इटैलिक और ये वो सारे वर्जन्स। डाउनलोड और इंस्टॉल कोई Meeting is being recorded.
पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। मोस्ट कॉमन फॉन्ट्स हैं या ट्रेंडी, ये कॉमन और ट्रेंडी दोनों ही बताया मैंने आपको। सर आप गूगल फॉर्म बना के कर दें, हम सब उसमें अपनी अर्निंग मेंशन कर दिया करेंगे। वो नहीं करते बच्चे। ये इस तरह से थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, इस 5 मिनट की डिस्कशन टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो अगर हम वो लिस्ट वाले करने आते हैं तो नहीं करते। सर इनकी एक्सेल की शीट मेंटेन करें, आपको टोटल इनकम शो हो जाएगी। जी मैं करता हूँ ना, कोई बच्चा मुझे बना दिया एक्सेल की शीट, इफ समबडी इज काइंड इनफ तो मैं शीट दे देता हूँ। कसम से jealousy हो। भाई जेलस ना हो, मोटिवेट हो। जेलसी विल नॉट टेक यू एनीवेयर, मोटिवेशन विल टेक यू एवरीवेयर। आप खुश हो कि हमारे जैसे बच्चे हमारी क्लास में बैठ के या ही रोजगार की किसी और बैच से ट्रेनिंग लेके पैसे कमाने के काबिल हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये वैलिडेशन है कि इस फील्ड में पैसा है। तो इस फील्ड में अगर पैसा ना होता तो फिर हम आपके ऊपर खपी ना रहे होते। तो आप कोशिश किया करें, मोटिवेट योर सेल्फ, तो टेंशन ना लें। अच्छा, मुझे एक बच्चा जिम्मेदारी ले ले जो एक्सेल बना के देगा। हसरत खान देते हैं। नहीं, हसरत खान नहीं, पहले किसने कहा था, इधर चला गया। यासिर नुमान को कह देते हैं वो बना दें। अगर यासिर नुमान नहीं बना के देंगे तो हम दे देंगे शफीक मुगल को। ये मैं यासिर नुमान ये शीट बेटा यहाँ अटैच करूँ फाइल्स में, आप मुझे बना के या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा या मैसेंजर पे भेज दीजिए। अर्निंग स्टूडेंट्स आफ्टर 17 जनवरी, इससे ये होगा कि हमारे थोड़े से सॉर्ट हो जाएंगे। मैंने फाइल भेज दी TXT की। जो ज्यादा सवाल करता है उसे दें। ये बच्चे आर काइंड इनफ के वो खुद कह रहे हैं कि बना के दे दें। ये कितनी अच्छी बात है, वरना तो बच्चे भागते हैं काम से। अच्छा, हम अब जब जल्दी जल्दी जरा अनइंस्टॉल करना देख लें। सना बशीर $10 सना अब मैं भाई फिर ये वाली लिंक भेजिए, इसको इग्नोर कर दो। मोहसिन सलेहिया अभी कह रहे हैं बना के देनी। पहले मैं सना की अर्निंग ऐड कर लूँ भाई। सना बशीर का नाम पहले ऐड है, उसके बाद मैं दोबारा से लिस्ट भेजता हूँ आपको। $10 प्लस नाम लिखा होगा सिर्फ, $10 प्लस $20। ये मैं शीट दोबारा भेज रहा हूँ। अब मोहसिन आप करना चाहें आप कर दें, यासिर नुमान कर दें, दोनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छी बात है। अरे भाई फोन्स की फाइल है। ये वाली फाइल भेज दीजिए। अच्छा, सो बच्चों अगर आपने कोई फोन्स इंस्टॉल कर ली और आप चेक करना चाहते हैं कौन से फोन्स इंस्टॉल्ड हैं या आप उनमें से कोई फोन करना चाहते हैं, तो आप अपने सिस्टम में दिस पीसी पे जाएं। दिस पीसी में से आप जाएं सी में, सी ड्राइव में। सी ड्राइव से आप चले जाएं आगे विंडोज में। विंडोज के बाद आप यहाँ पे एक फोल्डर सर्च करें जिसका नाम है फॉन्ट्स। इस पीसी में से सी में जाएं, सी में से आप विंडोज में जाएं, विंडोज के अंदर से आपने फॉन्ट के फोल्डर को ओपन करना है। मैं आपकी चैट में लिख भी देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जहाँ पे हम अपना नोट्स बना रहे हैं। ये वाला SPC, उसके बाद सी ड्राइव, उसके बाद विंडोज और उसके बाद फॉन्ट्स। ये फोल्डर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स पड़ी हैं। इस फोल्डर को खोलते ही आपको यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उनका हर फॉन्ट की फैमिली का नाम नजर आएगा। किसी किसी फॉन्ट को आप ओपन करेंगे उसके अंदर उसकी वेरिएशंस भी नजर आएगा। जैसा कि मैं हेलवेटिका पे जाता हूँ, तो ये हेलवेटिका पड़ा है, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें इसकी ये फॉन्ट फैमिलीज के 13 आइटम्स पड़े। ठीक है, पीछे आपको एक ही नजर आ रहा है हेलवेटिका। तो ये अगर सिर्फ फॉन्ट फैमिलीज देखें तो मेरे पास 1998 फॉन्ट फैमिलीज इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और टोटल अगर मैं इसकी डिटेल देखूँ तो शायद ये मजीद डिटेल भी बता दे कि इनके अंदर नहीं बता क्या फायदा होगा इस डिटेल का, थोड़ी सी सस्ती डिटेल का। तो आप इनको पकड़ के अब यहाँ से फॉन्ट पकड़ के डिलीट कर सकते हैं। जिसको आप डिलीट करेंगे डिलीट की के साथ वो आपके सिस्टम में से उठ जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये फॉन्ट पड़ा है, अभी मेरा सिस्टम यहाँ पे हैंग हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स इंस्टॉल किए हुए हैं और उसकी वजह से सिस्टम थोड़ा सा आपका स्लो होता है। और इसमें कई कई फॉन्ट्स हैं मल्टीपल MBs ऑफ स्पेस लेते हैं, मल्टीपल MBs ऑफ रैम खाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये वाला फॉन्ट है हमारे पास
हेरमॉन्स हैंड मीडियम, पहले हम देखते हैं ये है भी कि नहीं। हम यहाँ से ये फॉन्ट लगाने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है जी हेरमॉन्स हैंड, और इसका ये रेगुलर वर्जन लगा दिया हमने, ठीक है। ये वाला फॉन्ट मेरे पास सिस्टम में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स से मैं इस फॉन्ट को यहाँ से पकड़ के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट। जब चला गया यहाँ से, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, पर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये नजर नहीं, अब नहीं नजर आया, चला गया हुआ है। अब मैं अपने सिस्टम में आऊंगा तो ये देखें फॉन्ट ऑटोमेटिक ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया कि दिस फॉन्ट इज मिसिंग। ये फॉन्ट अब मेरे सिस्टम में नहीं पड़ा हुआ क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में से किसी भी फॉन्ट को, चाहता हूँ हैरिंगटन, हेरमोन, सारे के सारे पता नहीं क्यों डाउनलोड किए मैंने इन सबको पकड़ के, जैसे ये 8 फॉन्ट्स मैंने इकट्ठे डिलीट कर दिए, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी फॉन्ट को डिलीट कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट मैंने डिलीट किए मैं इनको जाकर दोबारा यूज नहीं कर सकता। तो दिस इज हाउ यू डिलीट एनी फॉन्ट। यू कैन डिलीट द होल फैमिली, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑफ दीज, डिलीट देम। पर जो भी आपने डिलीट करना है आप सिंपली उसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें। इस फॉन्ट पे भी आप, ये आपको एरर भी दे देगा कि ये नहीं डिलीट होगा। कुछ कुछ फॉन्ट्स विंडो के अंदर यूज हो रहे हैं, वो फॉन्ट को डिलीट करते करते हुए मना कर देगा कि ये नहीं डिलीट हो सकता। अच्छा जी, एक दफा सारे फोन से इकट्ठे इंस्टॉल करना, डिलीट करना आ गया या नहीं आया? पहले डिलीट करना बता दें, आ गया तो फिर मैं आपको इकट्ठे इंस्टॉल करना दोबारा बता देता हूँ। सबको डिलीट करना समझ आ गया? आप सिर्फ अपने जिस पीसी में जाएं, सी में जाएं, विंडोज में जाएं, उसमें से फॉन्ट्स में जाएं, उसमें आपको सारे फॉन्ट्स के नाम नजर आ जाएंगे। आप उसमें से जिसको भी डिलीट करना है, यू सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड डिलीट, राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाए। राइट क्लिक ऑन द फॉन्ट नेम, क्लिक डिलीट, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको कर रहा हूँ कि इकट्ठे फॉन्ट्स इंस्टॉल कैसे होते हैं और उसके बाद लेक्चर को एंड कर दूंगा। अच्छा जी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये सबको समझ आ गई। सो मैंने इकट्ठे फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख लिए थे और उनको एक फोल्डर में डाल दिया था, और उस फोल्डर में मैंने एक नया फोल्डर बनाया जिसमें मैंने सबकी TTF और OTF फाइल्स को एक जगह रख ली। मैं सारे फोल्डर में जाके वन बाय वन जो जो मैंने डाउनलोड किए उसके फोल्डर में गया, वहां से जाके फॉन्ट की फाइल्स ढूंढी, ढूंढ के जहाँ फॉन्ट्स की फाइल्स पड़ी थी उनको मैंने यहाँ से कॉपी किया TTF फाइल्स को, ठीक है, और वन बाय वन सबको एक फोल्डर में रखता गया, इस फोल्डर में सबसे ऊपर वाले में। जब ये सारे एक फोल्डर में इकट्ठे हो गए मेरे, मैंने इन पे राइट क्लिक करके सबको इकट्ठे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, भाई सबको करना है सिलेक्ट, किया देखिए, राइट क्लिक करके फिर आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सब कैसे सिलेक्ट होते हैं? कंट्रोल ए से सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, वरना आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सब सिलेक्ट हो गए, अब आप राइट क्लिक करें और आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। सारे 32 के 32 जो 32 फाइल हैं 32 इकट्ठे इंस्टॉल हो जाएंगे वन क्लिक पे। 100 भी होंगे, 200 भी होंगे तो वन क्लिक पे इंस्टॉल हो। अब मुझे बता दें अगर आपका कोई भी सवाल है, यहाँ तक 4:40 तक क्लास चलेगी। यू कैन सर्च TTF फिल्टर ओनली। हाँ, ये जो सर्च वाला फिल्टर है ये बड़ा अच्छा है कि आप यहाँ पे सर्च कर लें TTF, लेकिन ये विंडोज 11 का थोड़ा सा लगी है तो ये TTF इकट्ठे नहीं सर्च करेगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा। विंडोज 10 में ये बहुत अच्छा चलता था, विंडोज 8 में बहुत अच्छा चलता था, 11 में ये थोड़ा सा मसला है। देखिए मैंने TTF सर्च किया, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। विंडोज 10 होती तो 1 मिनट में सारे फिल्टर कर देता है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च कर लें TTF या OTF लिखें तो OTF वाले सारे आपको नीचे आ जाएंगे, या TTF लिखें या OTF लिखें। तो ये जो है ना ये चलेगा आपका विंडोज 10 में बहुत अच्छा चलेगा, 11 में ये लैग, 11 में ये वाला फीचर इनका ग्लिच में है। नहीं जी बताएं, 3 मिनट है, 4:40 तक सवाल दूंगा, 4:40 पे एंड कर दूंगा। आज लेक्चर 20 मिनट पहले ही एंड कर दूंगा। TTF एंड OTF एक्सप्लेन कर दें, इसकी कोई क्विक एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी लंबी एक्सप्लेनेशन है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। सिर्फ क्विक से ये समझ लें कि TTF का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट, OTF का मतलब होता है ओपन टाइप फॉन्ट, ठीक है। तो OTF फॉन्ट्स जो हैं वो थोड़े से TTF से बेहतर होते हैं, क्योंकि OTF एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि आप उसके फॉन्ट की वेरिएशंस करते हैं। वो मैंने वेरिएशन बदल के भी दिखाई थी, और वो XD के अंदर कोई खास फर्क नहीं डालते, इलस्ट्रेटर वगैरह में आपको फर्क डालेंगे। वो इलस्ट्रेटर में आप, जो मेरा सिस्टम ही नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा, बोल के बेचारे पे जुल्म करेंगे तो नॉट रिस्पॉन्डिंग ही करेंगे। लेक्चर ट्रैक को भी मैं सेव करके बंद कर रहा हूँ।
देखो हर बच्चा आगे कहता है बस ये एक बार बता दें, बस बस करके ना मेरी बस करवा दिया। एक बच्चा आता है, बस ये बता दें कि आपने जो 25 मिनट पढ़ाया था ना तब मेरा नेट बंद हो गया था, वो 25 मिनट रिपीट कर दें। मेरा सर कसम से दुखना शुरू हो गया, सवेर वाला। बताता हूँ मैं ये दोनों टॉपिक, जरा एक सेकंड, मेरा सिस्टम अगर रिस्पॉन्ड करता है तो मैं बताता हूँ। चलो मेरे फाइल दिखा तो गायब होगी, सारा कुछ तो चलाया हुआ है तो बेचारा क्या करे यार, फोटोशॉप भी चली जा रहा है अंदर, सारी एक्स्ट्रा वेबसाइट्स अंदर। सर हम यूआई यूएक्स कब स्टार्ट करेंगे बेटा? ये कौन सा कोई कुछ और पढ़ रहे हैं हम? ये टाइपोग्राफी यूआई यूएक्स के लिए ही पढ़ी है हमने, पता नहीं आप क्या एक्सपेक्ट करके आए हैं। ना छेड़ो हमें, हम सताए, 100% बात है ये। अच्छा पहले तो मैं टीटीएफ और ओटीएफ का क्विक एक्सप्लेनेशन दे दूं। बेटा जो ओटीएफ होता है ना, ओटीएफ के अंदर आप किसी लेटर की वेरिएशंस देख सकते हैं, टीटीएफ में उस लेटर की सिर्फ एक वेरिएशन होती है। इसकी मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल दिखाई थी कि ये ब्रांड के लिए हमने टाइपोग्राफी किया था, ये सुपर लीगल के लिए। तो इनका सिंस हमने ओटीएफ फॉन्ट यूज किया था लफगा का, तो लफगा के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आती है, मैं दिखाता हूँ आपको, Just give me 1 second। ये लफगा का फॉन्ट यूज किया बोल्ड, ठीक है। तो सिंस ये ओटीएफ था तो इस जी की हमने वेरिएशन को चेंज कर लिया। अगर ये टीटीएफ होगा तो इसकी एक ही वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। ओटीएफ में आप वेरिएशंस को चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएशन आपकी अडोबी 3 में नहीं चेंज होगी, अडोबी इलस्ट्रेटर में होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये फर्क है ओटीएफ और टीटीएफ का, बाकी बोथ ऑफ दीज आर फॉन्ट फाइल्स। मम्मा जो है ना आज नाराज हैं। मम्मा आप ठीक कह रही हैं बेटा, लेकिन अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, छोड़ आ रहा हूँ। मैं क्या बताने लगा था, हाँ डिलीट करना बताने लगा था। बेटा आपने जाना है सिस्टम में, दिस पीसी में जाना है, विंडोज में जाना है, और यहाँ से आपने फॉन्ट्स को ओपन करना है। माई कंप्यूटर या दिस पीसी, उसमें सी ड्राइव, सी में विंडोज, विंडोज में फॉन्ट्स में जो भी फॉन्ट डिलीट करना है आप उसको इस तरह से सेलेक्ट करके क्लिक करके डिलीट कर दें, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे अच्छा जी, एक दो बच्चों ने हैंड रेस किया जी। आलिया हेलो सर, मुझे एक एक्सटी में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें मेरी। जी करें स्क्रीन शेयर। अभी तक अलाउ नहीं हुआ। Okay, let me allow. Yes, you can share now. So can you see this? It's loading. Let it load. हाँ जी, I can see it now. सर ये वाला जो सर्कल है ना जिस पे टिक लगा हुआ है, मुझे इसको हाँ। कॉपी करके ना इधर कहीं लेके आना है, लेकिन ये मैंने जो वीडियो देखी थी ना उसमें आई डोंट नो वो क्या यूज कर रहा था, इस पे डबल क्लिक करके ये जब करें आइसोलेट डबल हो क्लिक। जाता है इसको यस, उन्होंने अब कॉपी कंट्रोल सी किया करें। था। नहीं जी कंट्रोल सी करें जरा।
हाँ जी, पेस्ट कर करें लिया। इसको। इधर ही करें पेस्ट राइट करूँ? साइड पे आके, कहीं खाली एरिया में आगे क्लिक करें, वहां पे पेस्ट करें। यस, यहाँ अब कंट्रोल वी करें, ये उसी के उसके ऊपर हो ऊपर गया। पेस्ट हो को ले आए, आप ड्रैग ड्रॉप करके किधर मर्जी ले जाएं। ओके, पता नहीं मेरे से क्यों नहीं हो रहा था। मैंने भी तो ऐसे ही किया था। आपका आइसोलेशन ठीक से हो रहा होगा। जी, आई थिंक मैंने अनग्रुप नहीं किया था पहले। थैंक यू। मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। चैट में क्या खिचड़ी पकड़ी है भाई। सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, से तंदुरुस्त रहे, थैंक यू सो मच। सर आप बिरयानी बनाना कब सिखाएंगे? मैं खुद सीख लूँगा। सर मेरा यहाँ से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बट असाइनमेंट से अगर दोबारा लेक्चर लेकर लग सब हम सब जानते हैं। बेटा बस यही तो मसला है कि डिज़ाइनिंग के बच्चे सारे थे नहीं, तो हम थोड़े से वी हैव टू कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज बस, तो इसलिए थोड़ी सी डिज़ाइन वाले बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, जो मेरे साइन ने दोबारा ठोकना शुरू कर दिया। भाई मेरा सर दुख रहा है, अल्लाह के वास्ते, और दोबारा में कील ठोकने शुरू कर दिया साइन ने। बच्चों आई कांट सिट हियर एनी मोर, माई माइग्रेन इज गेटिंग वर्स। आई सी यू गाइस टुमारो। जो चीज़ें बताई उसकी प्रैक्टिस करें। आई प्रॉब्ली गिव यू एन असाइनमेंट सून। दिस इज अ वेरी गुड डिज़ाइन जिसने भी ये शेयर किया है। सर चाय पी लें भाई, चाय से माई माइग्रेन गेट्स ट्रिगर्ड। I can't even begin to tell you how severe my migraine is. I can't have tea, I can't have coffee, chocolate, uh, cola drinks, anything that has caffeine in it. Caffeine से ये ट्रिगर होता है। न्यूप्रॉक्स टैबलेट मुझे नहीं सूट करती, ठीक है। उसके अलावा मुझे क्या कहते हैं, जब मुझे माइग्रेन होता है तो मुझे आंखों से कम नजर आना शुरू हो जाता है, ब्लरी विजन हो जाती है मेरी। आई ऑलरेडी वेयर ग्लासेस, लेकिन मुझे मजीद ब्लरी विजन हो जाता है। मुझे शोर बुरा लगता है, लाइट बुरी लगती है, मुझे लोग बुरे लगते हैं। सिनफ्लिक्स भी मुझे रिएक्ट करती है, सिनफ्लिक डजंट वर्क ऑन मी। तो ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे हमसायों में से क्या ये सुन रहा है शोर? ये मेरे हमसाये ने ना मेरे कमरे की खाली दीवार में कील ठोकना शुरू कर दिया। नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन की थी, इसलिए आपको नहीं सुन रहा था, मुझे सुन रहा था। दोबारा ऑन कर दिए। मुझे काफी देर से आ रही है ये, मैंने अभी आपके लिए ऑन अब की है, वरना आपके लिए मैंने नॉइस कैंसलेशन लगाई हुई थी। अब नहीं सुन रहा होगा, या अभी सुन रहा है? नहीं सुन रहा ना अब, क्योंकि अभी नॉइस कैंसलेशन लगी हुई है। कम आ रही होगी, बट आ रही है तो फिर मेरे नॉइस कैंसलेशन सॉफ्टवेयर को क्या हुआ भाई? बहुत कम आ रही है, अब देखिए अभी बढ़ जाएगी। अब रुक गया। क्या तजर्बे करने लगे हुए हैं। जाओ भाई, तुम्हें कोई काम नहीं है दुनिया में। लो, एंटर नहीं हुआ। कहीं नेचर के करीब पानी की बोतल ले, तो खुद ही गर्म पानी के साथ। भाई बाहर जाएंगे तो धूप की एक्सपोजर से माइग्रेन बढ़ेगा। आपकी आवाज आ रही है? Panadol or Stamitil नहीं, मेरी मदर को बहुत फायदा। Stamitil I have not tried, Panadol doesn't work on me. I'll try it. माइग्रेन होता क्या है बेटा? आधे सर का दर्द होता है, और वो सिर्फ दर्द नहीं होता, वो आपका सर सुन्न हो जाता है, और आपको आवाज से और लाइट के एक्सपोजर से मसला होता है। शोर और आवाज, किसी भी चीज की आवाज, बिल्कुल बेसिक सी आवाज है ना, कोई बंदा लेट्स से चिप्स का पैकेट खोल रहा है, वो सीधी आपके दिमाग में जाके लगेगी। नहीं करते, नहीं इंजेक्शन नहीं यूज करता। आई डोंट यूज इंजेक्शन फॉर एनीथिंग। लेक्चर एंड हो गया तो लीव, बिल्कुल लीव कर सकते हैं बेटा। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आप लीव कर सकते हैं, लेक्चर एंड हो चुका है। पर मैं 2 मिनट बातें कर रहा हूँ बच्चों से, ताकि मेरा मूड कुछ बेहतर हो, बच्चों का भी। बाकी जिसने लीव करना है फील फ्री टू लीव इट। सर ऐसे लोगों से होता है सर, 2 क्लीन टैबलेट एंड 1 स्टैमिटिल लें, ये बहुत इफेक्टिव है।
स्टेमिटेल मैं इसके बारे में पढ़ूँ, ऑरेंज एंड जूस वाली चीज़ें नहीं, नेचुरल चीज़ों में आई बिलीव तो ऑरेंज आया है। ऑरेंज से टाइम में फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राई तो आप रेस्ट करें। सर आई कुड डू समथिंग फॉर यू, व्हाट कैन यू डू शकील? डॉक्टर हॉस्पिटल में दिखाएं मेरी आंटी जो को भी यही इशू था। हाँ कोई अच्छा डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं तो दैट कैन हेल्प। सर माइग्रेन के पहले आपका एक टोटका है, मैं ढूंढ के सेंड करूँगी आपको। श्योर, ये तो वाकई बहुत सीरियस इशू है, वेरी वेरी सीरियस भाई, काम ही नहीं कर सकते आप। सर सर्वाइवर वाले केक रिमूव करते हैं न्यू वाली जब भी बनाऊं, आपके उसमें से कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जिससे वो रिमूव कर रहे हैं, मुझे दिखाइएगा जब हम डिस्कशन करेंगे केक्स की। ये सर फाइल रेडी है, भेज दो भाई मुझे। डॉक्टर हॉस्पिटल में दिखाएं, मेरी अर्निंग कब होगी? इंशाल्लाह जल्दी, कभी हम भी कमाएंगे, इंशाल्लाह कमाएंगे। माइग्रेन के सिम्टम्स क्या आते हैं? आदत शकीका भी कहते हैं आधे सर का। सिम्टम्स यही होते हैं कि आपका आधा सर सुन्न हो जाता है, आपको शोर और लाइट बुरी लगती है, आपका विजन ब्लर हो जाता है, आपका मूड जो है वो खराब हो जाता है। मसाज से फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है मसाज से, यस। तो मैं इंजेक्शन यूज करती हूँ, मेरी आई साइड भी बहुत तेजी से वीक हो रही है। अल्लाह आपको सेहत दे दी। एक प्रॉब्लम है, किसी ने पीकेआर में अर्निंग बताई है, किसी ने डॉलर में, किसी ने पाउंड में। नो, आप एडिशन ना करें उसकी, आप पीकेआर में लिखा रहने दें उसको, एडिशन ना करें। नहीं यहाँ क्या करनी है आफ्टर क्लास? सर सेम आप वाला इशू काम करवाया था, एक ही बार में आराम आ गया माशाल्लाह। एप्पल एंड ऑरेंज से फर्क आता है तो नमक लगा के, ओके। I'm upset no order on Fiverr, लेकिन आप परेशान। अच्छा ठीक है, हम इसकी बात करेंगे बेटा। सर क्या आपको माइग्रेन ज्यादा कंप्यूटर यूज करने से हुआ? नहीं, पता नहीं क्यों हुआ, अल्लाह जाने। नो टाइम सजदा किया करें, ठीक है। अगर सब डॉलर में बताएंगे तो आप टोटल अर्निंग काउंट करना इजी हो जाएगी। सर फाइवर वाले किक रिमूव कर रहे हैं, आई विल चेक, अगर वो बंदा अभी तक जिंदा हुआ है तो। जी मुझे बताइएगा, आप नोट करें किस चीज से ये अटैक होता है, फिर उस चीज को अवॉइड करें। जी मुझे पता है मेरे ट्रिगर पॉइंट्स, मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं लाइट का एक्सपोजर, धूप, आंखों में डायरेक्ट धूप पड़ रही हो, या अगर मैं गाड़ी चलाऊं बगैर सन ग्लासेस के मुझे माइग्रेन हो जाता है, या अगर मैं, मेरा माइग्रेन पता क्या हुआ मैं बताना नहीं चाहता। इस बार मुझे माइग्रेन हुआ है क्योंकि मैं जब गया तो मेरे जूनियर ने कहा मुझे आप साथ दें। ओ भाई इतना बोला वो इतना बोला, बोल बोल के मुझे माइग्रेन करा दिया, आई कांट टेल यू। एक तो मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरा फोकस ड्राइविंग पे, रोड नहीं था, और ऊपर से वो मुझे बातें सुना रहा था, और वो मुल्तान तक बोलता रहा, और मुझे लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना बस भाग जाऊं कहीं, लेकिन कोई एस्केप नहीं था, मुझे मंजिल पे भी पहुंचना था, मैं थका भी हुआ था, मेरी नींद भी पूरी नहीं थी, और उसकी बातें सुन सुनकर, और धूप आंखों में पड़ रही थी, सन ग्लासेस में मैंने पहन, फिर भी बस मुझे उस वजह से माइग्रेन हो गया उस दिन से। भी होता है मुझे, टेंशन हेडेक भी आई है, बताऊंगा कोई बचा नहीं होगा, जस्ट आपको एक बार आना पड़ेगा। जी शकील मुझे आप मैसेज कीजिएगा, अल्लाह आपको से दे आमीन। तो प्लीज कुछ मिड जर्नी के बारे में बता दें, स्किल सेल कर सकते हैं मिड जर्नी पे, हम फ्यूचर में बात करेंगे एआई के टूल्स की। सर मुझे अटेंडेंस से रिलेटेड इशू आ रहा है, लैब मैनेजर से बात करनी, कोई बता रहे सर की आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जिस साइड होता है उस तरफ देखा ही नहीं जाता, ना करवट ली जाती, सब घूम जाता है, एग्जैक्टली। सर नहीं घूम, ऊपर नहीं कर सकते, इधर उधर देख नहीं सकते, कैसे बनाएंगे? हाँ, अल्लाह पाक से दे माइग्रेशन को, आमीन। गिग कैसे बनाते हैं, करेंगे बात भाई गिग की। सर मेरी ये कंडीशन होती है कि जैसे मेरी आँख पीछे से ग्लास से अंदर खींच रही है। जी आंखें अंदर खींचती हैं, एग्जैक्टली। कैन यू हेल्प मी आफ्टर क्लास? आप तो बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं। और भाई मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, यू डोंट नो मी, बट अगर आप मेरी जगह होते तो आपको ही कुछ ना कुछ हो जाता। दुख हुआ समझे जी, मेरा भी ऐसे ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन, अल्लाह पाक से फरमाए अस्तगफिरुल्लाह। वैसे उर्दू को कहते हैं सब। आई विल टेक्स्ट यू अबाउट हिम। बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की, सर मैंने तो उल्टा व्हाट्सएप कर दिया, चले मैं देखूंगा। से मोस्टली उनके साथ होता है जो अकेला रहना पसंद करते हैं। हाँ मैं, बिकॉज आई लिव्ड अलोन फॉर 8 years, तो मुझे, आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन फिर आई नीड पीस एट एट वन टाइम ऑफ द डे। मुझे कोई 2 4 5 घंटे पीसफुल जगह पे बैठना चुप करके अच्छा लगता है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि मुझे बहुत ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर से भी माइग्रेन होता है। सर फाइवर एफिलिएट क्या है, हम यूज कर सकते हैं, करेंगे बात इसके बारे में, एज अ सेलर नहीं यूज होता है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सर मिड जर्नी डिस्कॉर्ड से कोई इमेज क्लाइंट को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करें तो कॉपीराइट लाइसेंस
कैसे दे सकते हैं उसका कॉपीराइट लाइसेंस? आप नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आपने यही जनरेट किया। क्यूरीज हमारी सॉल्व ही नहीं हो रही। तो मुझे अटेंडेंस से रिलेटेड, भाई अटेंडेंस की क्यूरीज तो मैं नहीं देख रहा ना। 8 साल कैसे गुजारे सर अकेले? बहुत अच्छे गुजरे मेरे 8 साल। सी मेरा मैं सोशल माई टाइम आपको पैसेंट करती है सल्ला में जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अरे भाई, भाई ठीक है, यही था लेक्चर। आपसे बातचीत होगी कल। अच्छा लगा आपसे करके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें बताई जिसकी प्रैक्टिस करें। आई विल सी यू गाइस टुमारो फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।